हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे CSIR नेट 2022 का, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है। और जैसे मैं एक वोटिंग करवाया था अपने चैनल पे कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग किस चीज़ में हैं, तो सबका सबका ज़्यादा इंटरेस्ट आया टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स में। तो मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, और बहुत सारे ऑलरेडी टोपोलॉजी से प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का मैंने वोटिंग करवाया, तो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी बहुत सारे अपलोडेड है। तो जो बचते हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन, जैसे मैं देख रहा हूँ कि इधर रिसेंट 2-3 ईयर में स्क्वायर लेमा से क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिटी थ्योरम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, स्क्वाज पिक लेमा, कॉची इनक्वालिटी, इन सब टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, कन्फॉर्मल मैपिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म में। तो इन चीज़ों पे जो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, 22, 21, 20, इसके सॉल्यूशन को मैं अपलोड करूँगा। अब बाकी आपको कोई डाउट हो, इसके अलावा कोई और चीज़ों का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। लेट डी एक ओपन यूनिट डिस्क है, देख सकते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इसको सेटिस्फाई करे, यानी मॉडुलस लेस देन 1, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका जीरो से डिस्टेंस एक से छोटा हो, एक के इक्वल नहीं है। तो ओपन यूनिट डिस्क का मतलब ये होता है। तो एक मैपिंग डिफाइन किया है जिसका डोमेन ओपन यूनिट डिस्क ले लिया है, और सी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सी कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसका कोड डोमेन। बी एनालिटिक फंक्शन गिवन बाय पावर सीरीज, एक पावर सीरीज ले लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो एनालिटिक फंक्शन है उसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से है, जहाँ पे ए नॉट दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, n ग्रेटर इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये कोई भी एनालिटिक फंक्शन होता है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करते हैं, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, जो कि होगा हर एक एनालिटिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो ये चीज़ होता है, तो वो चीज़ लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट डी में बिलोंग कर रहा है, यानी डोमेन बिलोंग कर रहा है, तो एफ इज़ 1 1 इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। तो उसके नेबरहुड में ऐसा एक नेबरहुड मिलेगा जिसमें वो 1 1 होगा। और इफ़ ए वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडल लेस इक्वल टू है, नहीं, जीरो से जेड का जितना डिस्टेंस हाफ या हाफ से छोटा, वो सारे रीजन जो आएंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो रीजन जो है ई है, यानी सेट है, क्लोज डिस्क है हाफ रेडियस का। देन एफ ई इज़ क्लोज सबसेट ऑफ सी, ए सेकेंड ऑप्शन बोला है। तो ऐसे क्वेश्चंस, जैसे इनिवैलेंट टर्म जो होता है, इनिवैलेंट टर्म मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जैसे हम लोग मल्टी वैलेंट पढ़ते हैं, मल्टी वैलेंट जिसमें एक डोमेन के एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ जाए, जैसे रूट रेड जेड होता है, लॉग जेड होता है, मल्टी वैलेंट हो जाता है। उसी तरह यूनिवैलेंट क्या होता है, अगर दो डिफरेंट पॉइंट लें तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, यानी 1 1 बोलते हैं, दो डिफरेंट के लिए दो डिफरेंट, है ना, 1 1 फंक्शन जिसको बोलते हैं। यूनिवैलेंट का मतलब 1 1 होता है। और इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनिवैलेंट का मतलब 1 1 एनालिटिक होता है। एनालिटिक कुछ बुक्स में भी दिया हुआ हो, लेकिन 1 1 को यूनिवैलेंट बोलते हैं। अगर एनालिटिक होगा तो फंक्शन अलग से मेंशन करेगा, यूनिवैलेंट एंड एनालिटिक, 1 1 एंड एनालिटिक, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर कोई पॉइंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो नेबरहुड में फंक्शन 1 1 होगा। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे चीज़ों की, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फंक्शन एनालिटिक हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए, उसी तरह क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी फंक्शन 1 1 हो जाए। तो एक कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन बोल सकते हैं। इफ़ डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन एफ इज 1 1 इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर 1 1 चेक करना है तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट में चेक करेंगे, जीरो हो रहा है या नॉन ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। अगर नॉन ज़ीरो होगा तो उस पॉइंट के सम नेबरहुड में फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्री स्टेटमेंट में बोला है, कोई डोमेन में ही बिलोंग कर रहा है, और उस पॉइंट पर डेरिवेटिव अब चेक करना है, डेरिवेटिव नॉन जीरो हो रहा है कि नहीं, तभी हम बोल पाएंगे 1 1 होगा। तो डेरिवेटिव
जैसे इसका एक्सपेंशन ले लो तब डेरिवेटिव कर दो, या फिर अगर एनालिटिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन आया है उसमें एन ए वन का फॉर्मूला क्या होता है, टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ए वन क्या होता है, एफ डैश जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल वन एफ एन जेड नॉट, जैसे होता है ये एफ वन हो गया, एन का फॉर्मूला होता है एफ एन जेड नॉट बाई फैक्टोरियल एन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए वन का वैल्यू मालूम है वन फैक्टोरियल, तो एफ डैश जेड नॉट क्या होगा, ए वन तो वन है, एफ डैश जेड नॉट ऑलवेज नॉन जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ए वन वन है ना, नॉन जीरो है इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। एफ एन जेड नॉट निकालो तो एन कभी भी कोई भी एन के लिए एफ एन जेड नॉट नॉन जीरो ही आएगा, तो यहाँ से भी देख सकते हैं डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। या फिर अब इस एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आएगा, वन प्लस जेड प्लस वन बाई टू प्लस जेड स्क्वायर समथिंग आएगा। डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा जो कि नॉन जीरो है ना। सीरीज अगर है तो सीरीज का डेरिवेटिव अगर देखना चाह रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन मिल रहा है, तो यहाँ से देख लो ए वन एफ डैश, तो डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है फंक्शन का उस पॉइंट पे, तो फंक्शन उस पॉइंट के सम नेबरहुड में क्या होगा, वन वन होगा इस रिजल्ट। अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज नॉन ज़ीरो देन एफ इज़ वन वन इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। इफ वो पॉइंट किस में बिलोंग करना चाहिए, उसके डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए फंक्शन का, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो गया, पी ट्रू हो गया। क्यू बोल रहा है कि ई वो क्लोज सेट है तो एफ ई क्लोज होगा, तो सी प्लेन R2 के आइसोमॉर्फिक होता है, इक्विवेलेंट होता है, लेके चलते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इसमें पढ़ सकते हैं वो रिजल्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ई जो है कॉम्पैक्ट है, क्लोज है, अनबॉन्डेड है, तो हाइन-बोरेल थ्योरम से Rn में कॉम्पैक्ट होगा, तो ई क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा R2 में, तो सी में कॉम्पैक्ट होगा, तो ई कॉम्पैक्ट है तो क्लोज भी होगा, सॉरी ई कॉम्पैक्ट है तो क्लोज है और बॉन्डेड है तो कॉम्पैक्ट होगा। और कॉम्पैक्ट का इमेज क्या होता है अंडर कंटिन्यूअस मैप, एनालिटिक फंक्शन है तो इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट अंडर कंटिन्यूअस मैप क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। और कॉम्पैक्ट होगा सी में तो क्लोज भी होगा। यहाँ पे सिर्फ इक्विलिडियन मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं सी को एज R2 ट्रीट करके, तो अब देखोगे क्या होगा, जैसे इसका इमेज बनाओगे ये है, तो इसका कुछ इमेज आएगा जो कि क्लोज होगा एफ, अगर ये जेड लेस इक्वल हाफ है, ठीक है, अंडर कंटिन्यूअस मैप। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट क्लोज भी होता है हाइन-बोरेल थ्योरम से, R2 में बात कर रहे हैं, तो Q भी ट्रू हो गया, P और Q क्या होगा, ट्रू होगा। आई थिंक ये आपको ये समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।